क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए तो यहाँ रहने वाले अलग अलग धर्म, जाति और वर्ग के लोगों का क्या होगा? यह सवाल आज जितना प्रासंगिक है उतना ही गंभीर भी। दिलचस्प बात यह है कि इस पर सबसे स्पष्ट और तीखी चेतावनी बहुत पहले ही बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दे दी गई थी। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा था और क्यों कहा था, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। जोहार, जय भीम, जय फूले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू राष्ट्र के विचार को लेकर बेहद स्पष्ट और सख्त राय रखी थी। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा था कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाता है तो यह देश के लिए एक बड़ा खतरा होगा। उनके अनुसार ऐसा राष्ट्र लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों के खिलाफ जाएगा। बाबा साहेब का यह विरोध केवल राजनीतिक नहीं था बल्कि सामाजिक अनुभवों पर आधारित था। उन्होंने देखा था कि हिंदू समाज में जाति व्यवस्था कितनी गहरी जड़ें रखती है। इस व्यवस्था में शूद्रों, अतिशूद्रों यानी आज के SC, ST, OBC को निचले स्तर पर रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया। उनकी एक और प्रसिद्ध कृति एनालिसिस ऑफ कास्ट में उन्होंने साफ कहा कि जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होती तब तक समानता संभव नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र की बात की जाए तो सवाल उठता है कि उसमें समाज का ढांचा कैसा होगा। पारंपरिक हिंदू धार्मिक ग्रंथों जैसे मनुस्मृति में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, जिसमें शूद्रों और अतिशूद्रों की स्थिति सबसे नीचे मानी गई है। बाबा साहेब ने इस व्यवस्था की कड़ी आलोचना की थी क्योंकि इसमें समान अधिकार की कोई जगह नहीं थी। उनके अनुसार अगर यही सोच राष्ट्र की नींव बनती है तो कमजोर वर्गों की स्थिति और खराब हो सकती है। महिलाओं की स्थिति पर भी बाबा साहेब ने चिंता जताई थी। उन्होंने बताया कि पारंपरिक व्यवस्था में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया। शिक्षा, संपत्ति और स्वतंत्रता के मामलों में उन्हें सीमित रखा गया। ऐसे में अगर हिंदू राष्ट्र उसी सोच पर आधारित हो तो महिलाओं की स्थिति भी कमजोर रह सकती है। अब सवाल आता है कि आज के भारत में यह बहस क्यों महत्वपूर्ण है। आज भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसकी नींव भारतीय संविधान पर टिकी है। यह संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या वर्ग से हो। इसमें धर्मनिरपेक्षता, समानता और न्याय जैसे मूल सिद्धांत शामिल है। अगर हिंदू राष्ट्र की मांग की जाती है तो यह सीधे सीधे संविधान की मूल भावना से टकराती है, क्योंकि संविधान किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देता बल्कि सभी को बराबरी का दर्जा देता है। बाबा साहेब खुद संविधान के मुख्य निर्माता थे, इसलिए उनकी सोच साफ थी कि भारत को एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। आज जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं तो भारत एक विविधता वाला देश है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कई अन्य समुदाय साथ रहते हैं। अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं इस देश की ताकत है। ऐसे में किसी एक पहचान को राष्ट्र की पहचान बनाना बाकी समुदायों के अधिकारों को कमजोर कर सकता है। बाबा साहेब की सोच आज भी क्यों जरूरी है, ये बात समझना होगा। बाबा साहेब का विरोध किसी धर्म के खिलाफ नहीं था बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ था जो समानता को खत्म करती है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर राष्ट्र की नींव बराबरी पर नहीं होगी तो समाज में विभाजन और अन्याय बढ़ेगा। आज का भारत तभी मजबूत रह सकता है जब वो अपने संविधान के मूल्यों जैसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर कायम रहे। हिंदू राष्ट्र की बहस सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि यह तय करती है कि देश किस दिशा में जाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।